सभी का एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल इंफॉर्मेटिव वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या डमी टिकट यूज़ करना एयरपोर्ट पे या फिर वीज़ा में सेफ है, कहाँ कहाँ आपको यूज़ करनी चाहिए। छोटी सी वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। और आपकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। मोस्टली डमी टिकट जो यूज़ होती है वो वीज़ा के लिए यूज़ होती है मान लीजिए, और कभी कभार और जो एम्बेसी होती है वो डमी टिकट ही मांगती है। वैसे मांगती तो नहीं है, बस वो हार्डली चेक करते हैं वीज़ा के लिए। वो सिर्फ आपकी आइटनरी देखते हैं क्या क्या है और आपकी बैंक स्टेटमेंट मोस्टली देखते हैं। बस स्टिल आपको केसेस में लगाने पड़ते हैं डमी टिकट, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, वीज़ा लगा नहीं, रिजेक्ट हो गया, पर आपने टिकट फुल्ली करवा रखी है, आपकी 100% वाली करा रखी है जिसमें आप जा सकते हैं, और वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस वजह से कभी कभार एम्बेसी में चेक भी नहीं करते, वो आपकी सिर्फ टिकट चेक करते हैं। हाँ है, चलो ठीक है, एग्जिट की टिकट है, एंट्री की टिकट है, तो इसको एक वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो जब आप वीज़ा शेंगेन में लगा सकते हैं अपनी, पर यूके और कुछ और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वो तो परमानेंट आपकी टिकट मांगते हैं 100% कंफर्मेशन के साथ। और डमी टिकट का एक ये भी मतलब होता है, ये आपकी वैलिड रहती है 24 से 72 घंटे या 48 घंटे तक आपकी ये वैलिड रहती है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मान लीजिए, और कभी कभार हो जाता है कि आप मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एम्बेसी में हार्डली चेक करते हैं कि आपकी टिकट ओरिजिनल ऑथेंटिक है कि नहीं है, बट स्टिल अमेरिका, कनाडा में मुश्किल शायद से, बाकी यूके वगैरह में तो ये चेक ज़रूर कर देते हैं और ये आपकी कंफर्मेशन टिकट ही मांगते हैं। और बाकी मैं बात कर लेता हूँ एयरपोर्ट पे, जब आप दिखाते हैं एयरपोर्ट पे, तो इसमें आप एक रिस्क ही खेल रहे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने भी 2 बारी डमी टिकट ली थी और उनमें से एक बारी मेरे पास आई थी, एक बारी मेरे पैसे वेस्ट हो गए थे $10। मैं आपको कोई वेबसाइट नहीं बताऊंगा, आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने एक बार डमी टिकट यूज़ करी थी, वो थी जब मैं 2023 में रहने गया था वियतनाम में, वहाँ पे मैंने यूज़ करी थी डमी टिकट, तो ऑलमोस्ट $10 की थी। आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो आपके ऊपर है। वो कभी कभार मैंने उसी दिन करी थी जिस दिन मेरे को जाना था, सुबह सुबह ही कर दी थी मैंने, और वो शाम तक आ गई थी मेरे पास शायद से। लेकिन जब दूसरी बार इस बार जब मैं जा रहा था मलेशिया और वियतनाम, जब मैं अपनी टिकट बुक कर रहा था, मैंने पैसे दे दिए, पेमेंट दे दी, लेकिन वो अभी तक मेरे पास मेरी टिकट नहीं आई है डमी टिकट। तो कभी कभार आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, और कभी कभार मैं एयरपोर्ट पे चेक कर लेता है, आपके इमिग्रेशन ऑफिसर भी पूछ लेता है, और आपकी जो बोर्डिंग की जो टिकट देने वाले होते हैं वो भी आपसे पूछ लेते हैं चेक इन काउंटर पे, वो भी आपसे आपकी टिकट कंफर्मेशन करा लेते हैं। तो अगर आप डमी टिकट लेके जा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर होते हैं। कभी कभार वो आपकी टिकट पकड़ लेते हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट, मान लीजिए आपने सब कुछ बुकिंग करा रखी है, बस अपने कंफर्म नहीं है कि आप कब वापस आएंगे। इसी केसेस में डमी टिकट यूज़ होती है ज़्यादातर, कि मान लीजिए मैं 5-6 कंट्री के साथ घूमने जा रहा हूँ, मैं साउथ ईस्ट एशिया कवर करने जा रहा हूँ, मैं चाइना भी जा रहा हूँ, मैं चाइना के साथ मंगोलिया जा रहा हूँ, रशिया जा रहा हूँ, ऐसे करके मैं 3-4 कंट्री एक साथ कर रहा हूँ, तो मेरे को कंफर्मेशन नहीं है कि मैं कब वापस आऊँगा। लेकिन स्टिल आपको चेक इन काउंटर पे और इमिग्रेशन पे आपको टिकट दिखानी पड़ेगी कुछ जगह, और दोनों साइड पे, इंडिया के साइड में और जहां आप लैंड कर रहे हैं, आपको अपनी रिटर्न या ऑनबोर्ड टिकट दिखानी पड़ती है। तो उस केस में कभी कभार हम डमी टिकट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो आपको उसी समय आपको महंगी टिकट ही खरीदनी पड़ेगी। तो वो आपके ऑन रिस्क है अगर आप डमी टिकट के साथ ट्रैवल करते हैं। जैसे थाईलैंड, वियतनाम में तो कोई टिकट मेरी चेक नहीं हुई। जिस 3 बार में गया, 3 बार में से कोई भी बार भी मेरी टिकट चेक नहीं हुई रिटर्न की। तो वियतनाम में आप बच सकते हैं, लेकिन स्टिल आप अपनी टिकट लेके चलिए साथ में। और मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आपको कंफर्म नहीं है कि आप कब वापस आएंगे, कि 3 महीने बाद आ रहे हैं, 4 महीने बाद आ रहे हैं, या 5 महीने, 6 महीने, या पूरा 1 साल बाद आ रहा है, आपको कंफर्म नहीं है कि आप कब इंडिया वापस आएंगे, लेकिन स्टिल आपको टिकट काउंटर पे, चेक इन काउंटर पे दिखाना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फुल्ली रिफंडेबल अपनी टिकट करा लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ से थाईलैंड जा रहा हूँ, फिर मैं पूरा घूम के मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ताइवान वगैरह घूम के मैं वापस आऊँगा, तो मेरे को कंफर्म नहीं है। मेरे को जब आप टिकट करा लेते हो ना, तो एक वो रहता है कि यार इतने दिन, या मैं इतने दिन घूमूंगा, ये वो, क्या पता 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, क्या पता मैं बीमार हो जाऊं। तो एक ये रहता है कि यार मैंने टिकट करा रखी है। इसी वजह से मोस्टली लोग डमी टिकट भी प्रेफर करते हैं कि कोई बात नहीं, आगे करा देंगे। तो आप फुल्ली रिफंडेबल टिकट करा लीजिए, थोड़े टाइम के लिए वो महंगी पड़ती है ऑफ कोर्स,
कभी कभार 20 से 30 हज़ार भी हो जाती है, तो आप वो करा लीजिए। जैसे ही आप कंट्री में इमिग्रेशन क्लियर करके हो जाता है आपका, तो आप वो टिकट कैंसिल कर दीजिएगा, आपके रिफंड वापस आ जाएगा। कभी कभार रिफंड कुछ 5% या 6% के आसपास वो डिटेक्ट कर लेते हैं। आप वो जो भी आप करेंगे फुल्ली रिफंडेबल, वो आप चेक जरूर कर लेना। तो मैं कहूँगा आप डमी टिकट को सिर्फ वीज़ा में ही यूज़ करेगा, और अगर चेक इन एयरपोर्ट पे जाके डमी टिकट यूज़ करेंगे, अगर पकड़ेगा तो आपको कुछ डिनाई तो नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल आपको वहीं पे अगर आप मान लीजिए इंडिया वालों से क्लियर हो गए इमिग्रेशन से, लेकिन आप कोरिया चाइना वगैरह से उन्होंने कहा कि ये तो वैलिड ही नहीं दिखा रहा, तो आपको उसी समय टिकट एक बुक करनी पड़ेगी, या फिर वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप डमी टिकट अपने रिस्क पर ही लेके चलेगा। अगर एयरपोर्ट पे जा रहे वीज़ा में आप लगवा सकते हैं, तो ऐसा ही आप कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना है। आशा करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी वीडियो। मिलता है सबसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। सब ध्यान रखना, खुश रहना, गिफ्ट मालिक, बाय बाय।